ही गया। तो कन्हैया ने कहा अरे भैया और बताओ भाभी बड़ी कैसी है, ठीक है? अरे जैसे हम पैसे तेरी भाभी। हाँ और आप उनको लाए नहीं, आप ले नहीं आए। अरे आपकी दूर नगरी थी इसलिए नहीं लाई। अच्छा अब की बार जब आना तो जरूर ले आना। हाँ ठीक है। हाँ। सुदामा की और कन्हैया की ढेर सारी बातें होती हैं। रात का समय होने लगा तो सुदामा बेचारे पैदल चल के आए तो थक भी गए हैं और थकने के कारण उनको नींद आने लगी। सुदामा जी सोने लगे। कन्हैया ने कहा दादा नींद आ रही है तो आप सो जाओ, सो जाओ। मैं भी यही सिंहासन पर लग रहा हूँ। सुदामा जी सोने लगे और खुराटे बड़ी तेज से लगाए। माइक दो, माइक दो ना हो पहुंचाइए। ओ दादा हंधी की कर रहा है। सुदामा जी सोने लगे। जैसे सुबह हुआ मुर्गे आग लगाए। सुदामा जी जागे नहीं है। कई बार आवाज दी मुर्गे ने फिर भी नहीं उठे। कन्हैया ने सोचा ऐसे जागने वाले नहीं ज्यादा ही थके हैं। तो कन्हैया ने पकड़ के हिलाया। अरे दादा, ओ दादा, उठाया है दादा। सुदामा, ओ सुदामा। कन्हैया ने खोपड़ी पकड़ी। सुदामा पकड़ के खोपड़ी हिलाओ और जैसे खोपड़ी पकड़ के हिलाई। दादा, ओ दादा। सुदामा उठ के बैठ गए। क्या हुआ? अरे भैया सुबह हो गया है। सुदामा बोले अरे हमें पता ही नहीं चला, इतना ही थका हुआ था। सुदामा जी जाके दिनचर्या से निवृत्त हुए। फिर से भोजन पाठ हुआ, भोजन भाव हुआ और फिर से बचपन की बातें शुरू हो जाती हैं। कन्हैया ने सोचा कि आज सुदामा जी हमके थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं। क्यों? उस समय चने चावले थे, श्राद्ध थे तो हमको नहीं दिया था, कोई बात नहीं थी। लेकिन आज भाभी मैंने तंदूर दिया है, ये कन्हैया को दे देना। लेकिन अभी तक सुदामा ने हमको दिया नहीं है। कन्हैया ने कहा भैया, ओ भैया। कन्हैया ने पूछा अरे तुम हमारे लिए कुछ लाए नहीं हो? अरे लला काल का छोड़ दो। अच्छा कुछ नहीं था। कुछ नहीं। अच्छा लेकिन हमारी भाभी वो हमसे बहुत प्रेम करे तो कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। अरे कुछ नहीं भेजा। कन्हैया जी समझ लो सब कुछ करना पड़ेगा। बैठ गए पाँव के पास में और जैसे ही पाँव के पास बैठे देखने लगे कन्हैया को वो बात याद आई जब विजयता जिस दिन प्रारंभ हुई थी तो इन्होंने एक कांटा निकाला था मेरे पाँव से। आज सुदामा के पैरों की तरफ नजर पड़ी तो सुदामा के पाँव में कितने कांटे लगे। क्यों? जब चढ़ पादों नहीं तो पैदल चल जाइए। कन्हैया ने कहा दादा तुम्हारे पाँव में बहुत कांटे लगे हुए हैं, ला निकाल देता हूँ। कन्हैया ने सुदामा के पाँव से कांटे निकाले। सुदामा के पाँव से कांटा निकाला ही कन्हैया ने। सुदामा जी बड़े जोर से उठ पड़े। तुम्हारे कांटे निकाले जाएंगे बहुत दर्द हुई। सुदामा के पाँव से कांटा निकाला है कन्हैया ने। बोले दादा उठ करके खड़े हो जाओ थोड़ा सा। इधर देखो, इधर ये वाली मूर्ति किसकी है? उधर वाली वो उधर वाली पगड़ी वाली। हाँ इसकी है। शंकर जी का यह मूर्ति मिथुन घेरी है। मिथुन ये अजय देवगन।
ये बताई ये सपना चौधरी हंसे समझ पैसा दे इधर देखो इधर इधर ये कौन है ये भूख है ये खेत अच्छा ये बताओ ये किसकी मूर्ति है? भगवान ने पूछा ये किसकी मूर्ति है? तो सुदामा ने कहा कन्हैया ये तो मेरे बचपन की मूर्ति है। वो वाला हाथ उठ गया जिसमें पोटली दबा रखी थी और पोटली नीचे गिर गई। कन्हैया ने दौड़ करके उठा लिया है। अब पोटली कन्हैया ने उठाई, सुदामा ने देखा, दोनों में छीना झपटी शुरू हो गई। और पता है कन्हैया को सुदामा ने पोटली दिया क्यों नहीं था? क्योंकि सोचा ये राजा महाराजा है, ये तुच्छ भेंट स्वीकार करे ना करे, इसलिए दोनों में छीना झपटी हो रही है। इतने विचार ही के कारण वो भेंट और भी दाग गए। क्या कर रहे हो? इस भिखारी को राजा बनाना चाहते हो और खुद इसके जैसे भिखारी बनना चाहते हो। कन्हैया ने हमारा हाथ छोड़ो, अमृत जैसे रिश्ते में किस बोल दिया है। रुक्मिणी बोलिए ब्राह्मण कभी अपने नहीं होते हैं। कन्हैया बोले सुनो, ये ब्राह्मणों को ही देना है जो हमारे महल में राज कर रही हो, वरना भैया की सदैव बन के बैठी होती। रुक्मिणी निरंतर हो गई, सुदामा से इनकी लड़ाई होने लगी। अब मेहमान को ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। एक बार एक लड़का मामा के घर गया और बड़े दिन हो गए वो जाने नहीं चाहे। एक दिन उसके मामा मामी ने प्लान बनाया झूठी मूठी लड़ाई कर लो, लेकिन उसने अपने मामी की प्लानिंग को सुन लिया और जब उनकी लड़ाई होने लगी तो उसने उठाया झोला और झोला उठा करके भसौरी में बैठ गया। उन लोगों की जब लड़ाई होने बंद गई, बोले अच्छा हुआ झूठी झूठी लड़ाई करी लेकिन वो आपस चली गई। उसने उठाया झोला और भसौरी के बाहर निकला, बोला हम गए नहीं थे, जैसे तुमने झूठी झूठी लड़ाई करी वैसे हम भी झूठे झूठे चले गए। प्रेम से गोविंद भगवान की। सुदामा ने सोचा ज्यादा समय हो रहा है और अब इनकी लड़ाई होने लगी है, अब चलना चाहिए। सुदामा बोले भैया मैं जाऊंगा। कन्हैया बोले दादा हमारा मन था कि और रुक लेते, बोले नहीं मैं जाना चाहूंगा। जब ज्यादा ही कहा तो कन्हैया बोले ठीक है जाओ और फिर आना। रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी प्रणाम करो दादा को। रुक्मिणी जी ने सुदामा को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया है, आयुष्मान आशीर्वाद दिया। और रुक्मिणी की बात छोड़ो, पीछे से लाइन लग गई 16,108 गाड़ियां हैं। सुदामा बोले का पूरे गाँव की नगर के क्षेत्र की रानियां बुला लेगा। कन्हैया बोले भैया सब अपनी है अपनी। रामा बोले हे भगवान इतने ब्याह कर लिए अब कभी बुलाए नहीं, का कोई ब्याह ही नहीं ढंगा हुआ। किसी को यूं करके जीत के लाया तो किसी को
को भगा के लाया, किसी को जेल से छुड़ा के लाया, ऐसी तो बात है भाई। अच्छा, सुदामा जी बार बार कहते भैया जा रहा हूँ, सोचे 16,108 तब 16,108 हो जाए, लेकिन नहीं, आशीर्वाद लिया सबने और सब चलती चली गई। सुदामा जी जाने लगे, बोले कन्हैया जा रहा हूँ। कन्हैया बोले ठीक है दादा प्रणाम, फिर आना। सुदामा जी जा रहे, रास्ते में बैठते झपटे, देखो चावल भात आया था वो भी खा गया और क्या दिया, कुछ भी तो नहीं दिया। बचपन का भी मैं श्राप दे नहीं सकता हूँ, जो भी दिया वापस ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो सुदामा को 2 लोग दिए थे कन्हैया ने, लेकिन वापस कर दिए सुदामा ने। वो जाकर के सुदामापुरी में पहुँचते हैं और वहाँ पर देखा बड़ा सुंदर महल बना है, तुलसी की जगह फुलवारी हो गई है और उनकी पत्नी सुशीला सुंदर वस्त्र धारण करके आरती का थाल लेकर के द्वार पर आई और तभी सुदामा पहचान नहीं पाए। सुशीला ने बताया ये जो कुछ भी हुआ कन्हैया की कृपा से हुआ है, इसलिए कन्हैया ने तुम्हें 2 लोग भी दिए थे, लेकिन तुम्हें वापस कर दिए, क्या किया जाए। तो सुदामा कहने लगे कि तुमको अगर इसकी जरूरत थी इस वैभव की, तब तुम ही रोक गए तो चला भगवान का भजन करने। अब दोनों भगवान का भजन करते हैं, कुछ दिनों तक भगवान का भजन पूजन करते हुए अंत में दोनों भक्त भगवान के धाम को प्राप्त हुए। प्रेम से बोले भगवान की